नया वाला पीपीटी बना हुआ है, क्यों नहीं लाता है? द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्या? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व का आकर्षण। इन पढ़ने वाले हैं। अच्छा बताइए, किसी आदमी का नाम है अमित कुमार यादव। क्या नाम है? तो यादव जी हैं कि महतो जी हैं? पक्का? बोलो न रे। बोलो न रे लड़की। बोझ खाने आई है? ही करती है। ब्याह करके आई है पढ़ने, वो नहीं पढ़ेगी तो तब बैक टू बर्तन होना पड़ेगा। अमित कुमार यादव इधर पढ़ाइयो लिखाई की बात नहीं कर रहे, फालतू बात कर रहे हैं। वो में कम समझी सर ये असर करो। सास को कह के आई होगी, हाँ हमरा में कोनो कैपेसिटी नहीं था, हम नौकरी ले लेते, तनी पढ़ लेते थे। 100 झगड़ा करके आई होगी पढ़ने। अमित कुमार यादव क्या है? यादव है, गुआर है। गुआर यादव एक ही है, इसमें हंसने वाला कौन बात है? गुआर है, यादव है, जाट भी उधर होता है, राय अहीर जे कह दो, सबका उपनाम है। हर जाति के लोगों का हमारे यहाँ अलग अलग उपनाम है। अगर हम कहते हैं अमित, ज्यादा बोलो नहीं यादव जी के खिलाफ, पूरा क्लास में सबसे ज्यादा यादव जी हैं, बड़ी मार मारे थे। हो सकता है तुम्हारे बगल वाला यादव जी हो। कौन कौन यादव जी हैं, एक बार हाथ खड़ा कर, देखो कितना हाथ खड़ा करेगा। इतनी संख्या तो दूसर केकरो नहीं मिलेगा। एकदम मजाक में नहीं लेना। एगो मेरा दोस्त था, वो यादव जी था, तो वो गूगल पे सर्च करता था कि यादव को कैसे कंट्रोल करें। और ऐसे हंसी मजाक करते थे, तो उसमें आता था कि नहीं, औकात में रह के सर्च करो। तन्ने विश्वास था तो सर्च करके देखना। तो फिर हमको लगा रही साला बड़ी ही गड़बड़ बात है। फिर दूसरा चीज के लिए भी हम कहें कि महतो जी को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसमें भी लिखता है यही औकात में रह के सर्च करो। बोले चोटा, तो सबके लिए लिख रहा है। हम लोग बड़ा लड़ा करते थे। आ जाओ इधर। गुरुत्वाकर्षण की अगर हम बात करें, गुरुत्व का आकर्षण, किसका आकर्षण? गुरुत्व का मतलब होता है पृथ्वी, और उसका जो आकर्षण होगा उसी को हम लोग कहते हैं गुरुत्व का आकर्षण। पृथ्वी के आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व मतलब पृथ्वी, और उसका आकर्षण होगा तो इसे क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण। तो देखिए होता क्या था, हुआ क्या था। न्यूटन चचा को जानिए रहे हैं, काफी पगला आदमी था, ये हर बात में नया नया एक्सपेरिमेंट खोजता था बेचारा। फिजिक्स के पीछे एकदम हाथ धो के पड़े हुए थे, ये एकदम फिजिक्स को जो है खोल के रख देंगे। तो एक बार क्या हुआ कि न्यूटन साहब ऐसे ही बैठे हुए थे, एगो सेब जो है, सेब के पेड़ के नीचे एगो सेब उनके कपाड़ पे आके गिर गई। बहुत गुस्सा आया उनको। उनको लगा इस साला सेब जो है ये नीचे ही काहे आया, ऊपर काहे नहीं गया। ये तो सोचने वाली बात है। हम लोग खाली मंगल जंगल सोचते रहते हैं। जब न्यूटन साहब ये सोचते थे कि जो सेब है ये नीचे काहे गिरा, ऊपर काहे नहीं गया, इस पर वो शोध करने लगे। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, बिना बल लगाए हम एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे? हम पे अगर बल नहीं लगे तो क्या हम एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। बिना बल लगाए कोई भी पिंड एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता। बिना बल लगाए कोई भी पिंड एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकती। किसी भी पिंड को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए
हम यहाँ हैं, हमको धक्का लगा देगा तो हम एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे। बोलो, तो बिना बल लगाए कोई भी पिंड एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकती, बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूटन ने कहा ये जो पिंड है, ये जो सेबुआ है, यहां से यहां कैसे आया, इस पर बल लगा होगा। तो लोगों ने कहा पेड़ पर कौन है जो बल लगा देगा। न्यूटन चाचा ने कहा तो बिना बल लगाए आया कैसे। फिर न्यूटन चाचा को लोगों ने कहा आप ही बताइए कैसे आया, कौन बल लगा रहा है, भूत है कि प्रेत है। न्यूटन चाचा ने कहा पृथ्वी जो है इसमें एक आकर्षण बल है जो किसी भी पिंड को अपनी ओर खींचती है। रेलवे 2024 ये क्वेश्चन पूछा है। हाँ, पृथ्वी को एक आकर्षण बल है जिसके द्वारा वो किसी पिंड को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। तो बल है तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। बल है तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। अरे एफ बराबर एम ए सुना है, तो कहा ई बल को एफ नहीं, इसको क्या कहेंगे, डब्लू, और डब्लू बराबर होता है एम ए। डब्लू बराबर एम ए की जगह पर कह दिया उन्होंने कि एफ बराबर एम ए होता है ना, एफ के जगह पर ले लेंगे डब्लू, और एम के जगह तो एम ए रहेगा जो वस्तु का द्रव्यमान होगा। लेकिन जी जो होगा इसका ए त्वरण नहीं होगा, इसका कौन त्वरण होगा, जी, जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाएगा। किसके द्वारा लगाया जाएगा, ध्यान से समझना, गुरुत्वाकर्षण बल। अमित कुमार यादव एकदम शुद्ध यादव जी हैं। गुरुत्वाकर्षण बल नामे गुरुत्व का आकर्षण, मतलब केवल आकर्षण है, ये विकर्षण नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, मान लो ये सेब है और ये पृथ्वी की सतह है, इसका त्वरण जो होगा, जिसको हम साधारण त्वरण नहीं कह के इसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसका गुरुत्वीय त्वरण g है, इसका द्रव्यमान m है, और इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो g है। तो इस पर जो लगने वाला बल है वो W बराबर mg है। जैसे F बराबर क्या होता है, ma ना, तो A G M W F ना। कहते हैं दोस्त मेरे कि अगर लगने वाला जो बल है वो W भार बल है, इसको बल कहते हैं, इसको भार बल कहते हैं, इसको द्रव्यमान कहते हैं। ये जी गुरुत्वीय त्वरण, यहां ए त्वरण है, यहां जी गुरुत्वीय त्वरण है, यानी पृथ्वी का त्वरण है। एम इस वस्तु का द्रव्यमान है और जी जो है वो पृथ्वी का त्वरण है। किसका त्वरण है, किसका त्वरण है, पृथ्वी का त्वरण है, जिसके कारण वस्तु किधर आती है, नीचे, किधर आती है, डब्ल्यू बराबर एम जी के कारण वस्तु किधर की ओर आती है, नीचे की। इसी बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इसी को गुरुत्वाकर्षण बल बोलो, गुरुत्वाकर्षण बल बोलो, आकर्षण बल बोलो, भार बल बोलो, वजन बोलो। कोई भी चीज भारी जो लगता है इसी बल के कारण, क्योंकि वो नीचे की ओर एक खिंचाव बल लगता है जिसके अगेंस्ट में हम उठाते हैं तो हमको भारी लगता है। इस सब इसी का नाम। अब न्यूटन ने कहा तो सेब के लिए है, अन्य द्रव्यमान युक्त पिंड के लिए क्या होगा, तो उन्होंने एक नियम दिया। क्या नियम दिया, उन्होंने कहा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, इसके अधीन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर दो द्रव्यमान है, एक m1 है और एक m2 है, दोनों के बीच की दूरी अगर r है, क्या है, इनके बीच लगने वाला बल
इनके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती हो। रेलवे 2024 एक क्वेश्चन पूछा है। अगर ये दो द्रव्यमान युक्त पिंड है और इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। इन्होंने कहा प्रत्येक द्रव्यमान युक्त पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। कोई भी द्रव्यमान अगर कोई पिंड रखता है तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, एक आकर्षण बल लगेगा। तो लोगों ने कहा तब तो दो मकान खड़ा है, वो दोनों में आकर्षण बल लग के दोनों सट जाना चाहिए। बोला नहीं ना, ये है लेकिन पता नहीं चलेगा, है लेकिन पता नहीं चलेगा। सबसे कमजोर बल यही है, सबसे इससे ज्यादा कमजोर बल पृथ्वी पर नहीं है। ऐसा बल जो है लेकिन पता ही न चले। देख लो कैसे थे न्यूटन साहब, उन्होंने कहा बल है लेकिन इतना निग्लिजिबल है कि पता ना चले। ये बात किसने कहा था? किसने कहा था? न्यूटन साहब ने। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 F समानुपाती हो जाएगा m1 m2 बटा r स्क्वायर। F समानुपाती क्या हो जाएगा? m1 m2 बटा r स्क्वायर। ये दोनों को मिला देंगे तो m1 m2 नीचे r स्क्वायर ऊपर है, r स्क्वायर नीचे नहीं हो जाएगा? आपको भी पता है समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, यहां कांस्टेंट आता है g m1 m2 बटा r स्क्वायर। g m1 m2 बटा क्या? r स्क्वायर। जहां पर g जो है इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल हो गया मतलब सब के लिए कि किसी खास के लिए, इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। आप कहेगा ये यूनिट, ये वैल्यू तो फिक्स है, ये आपको याद रखना होगा। ये वैल्यू कहां से आया, फॉर्मूला कहां से आया? जी बराबर एक बहुत पतली सी किताब है फॉर्मूला की, नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना? ना मेरे पास तो ऑर्डर नहीं आया है कि छपवाना है, एकदम मिल रहा हो। ये वाली किताब वो निशा बुक स्टोर में नहीं मिल रही है, फॉर्मूला बुक नहीं है, भोरे गया होगा तुम, दुकान खुला हुआ था क्या? बोला हूं अच्छा, मंगवाया नहीं होगा, हो सकता है। मेरे पास अगर स्टॉक खत्म होगा तो मेरे पास ऑर्डर आएगा गोडाउन से, जो अभी तक आया नहीं है। ये वाली जो किताब है ना, 20 नंबर फिक्स है कोनो एग्जाम में। इसमें मैथ भी है, साइंस भी है, साइंस का तीनों पार्ट है और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी है। 15 से 20 नंबर ये एग्जाम के लिए फिक्स है। ये आपके बेड के बगल में फेंका हुआ होना चाहिए। कभी कभार भी अगर आप उलटते पलटते हैं तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। मात्र 35 रुपए की किताब है और इसमें गणित के जैसे होता क्या है, फॉर्मूला आप रिवाइज नहीं कर पाते हैं जिसके कारण भूल जाते हैं। ये किताब अभी तक 50 लाख कॉपी बिका है। हमको लगता है कि आधा हिंदुस्तान का बच्चा जो है ये किताब खरीदे हुए। पिछला 4 साल से इसको हम छाप रहे हैं और मतलब ठीक ठाक अच्छा सेल है। हमको ये समझिए किताब हर महीने 10,000 15,000 10,000 15,000 छपती है अब, पहले तो ज्यादा छपती थी। तो इसमें आपको गणित के सभी सूत्र मिल जाएंगे एक जगह, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो आप भूल जाते हैं। भौतिकी के सभी सूत्र मिल जाएंगे, फिजिक्स के ये जितने भी फॉर्मूला है वो सभी एक जगह मिलेगा। रसायन के सभी सूत्र मिल जाएंगे, सभी कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा। ये इस पर देखो डायरेक्ट पूछा है। अभी हम खोलेंगे तो 5 को क्वेश्चन दिखा देंगे खाली यहीं से।
एक गो चैप्टर से जो तुमको पूछा है। सभी रासायनिक अभिक्रिया मिल जाएगा आपको, केमिकल रिएक्शन, मतलब 100 क्वेश्चन तो अभी दिखा देंगे जब ये है तो 100 क्वेश्चन तुम लोग किताब लेके आना, तुम दिखा देंगे। आविष्कार आविष्कारक है और सबसे बड़ा वैल्यू इसके पीछे में सारा स्क्वायर क्यूब और इसके इस साइड में सारा का सारा पहाड़ा है, तो आपको याद करना है। तो आप इसको जब पढ़िएगा तो आपको, जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर है, ग्रेविटेशन चैप्टर में भी जो जो याद करने वाला बात याद करना है ना, कि आप याद याद नहीं है तो इसको देखते रहना है, ये आपको हमेशा याद दिलाते रहेगा। और याद करते हैं चूंकि भूलते भी हैं, तो रिवीजन करने के लिए आपके पास एक जगह नहीं होता जो आप पलटिएगा, इसमें एक जगह है तो आपके लिए ये फायदेमंद हो जाएगा। चाहे जरूरी नहीं, और भी लोगों की किताबें हैं, लेकिन और लोगों की किताबें थोड़ी मोटी है, उतना बच्चा पढ़ नहीं पाता है। वो प्रूफ सब दे दिया है, 300 पन्ने की किताब है, क्या पढ़ेगा? पढ़ना तो कोई थोड़े चाहता है, लोग तो ऐसे ही आया है कोनो जुगाड़ लगा के नौकरी कैसे हो, वही सब जुगाड़ है। हाँ, अच्छा, दुकान के पास भीड़ था। अच्छा जी, वो किताब आई है ना ये वाली, आप लड़ झगड़ के मिलता है। अरे सर, अगर दुकानें चेंज कर देते हैं, जी बराबर पैसा बहुत दिन से नहीं दिया है, FR² इंटू M1 M2। यहाँ के बच्चों के लिए चला हम कम पैसे में कम प्राइस में बुक अवेलेबल करवाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्लास में भी पैसा दिया हुआ रहता है, तो झूठ मूठ। मेरे यहाँ देखना PDF का भी रूल है, अगर 5 रुपए का PDF है 4.5 का, तो 5 लिया जा सकता है, 10 नहीं लिया जाएगा। तुम पन्ना गिन लेना, मार्केट रेट मिला लेना, तुमको कभी भी PDF में 50 पैसा कम मिल सकता है, 50 पैसा ज्यादा मिल सकता है, इससे ज्यादा का मार्जिन नहीं मिलेगा। मेरे यहाँ रूल है कि आप PDF में पैसा कमाने वाला बुद्धि नहीं लगाओ, सब जगह पैसे कमाना है। किताबें देते हैं तो जो प्रिंट रेट पे हमारा आता है वही रेट पे आपको हम अवेलेबल करवा देते हैं। अब वो किताब तो दोस्त हमारे घर में नहीं छपता है, हमारे ससुर के प्रेस थोड़े है। अब देखो F बराबर GM1M2 बटा R², बोलो हाँ, तो G बराबर निकालेंगे तो FR² बटा M1M2, जी को सेपरेट कर सकते हैं ऐसे। और बल F क्या है? अरे F क्या है? बल ना, तो बल है तो ये हो जाएगा न्यूटन, R दूरी है तो मीटर, और स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, M1M2 kg इंटू kg। यहां से G बराबर हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल को kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे इंटू, अरे तो बल का हो गया, मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, अब बटा kg इंटू kg स्क्वायर लिख दें, बताइए kg गया, तो G बराबर क्या हो जाएगा, kg नीचे से ऊपर जाएगा -1 मीटर क्यूब, गुना में आधार आधार समान देगा, पावर जुटेगा ना, सेकंड पर पावर -2, -1 L³ T-2। ये इसका मात्रा का गलती है क्या? यहां M-1 L³ T-2 सही है। अब देखो फिर से हम समझाते हैं, एक बार और समझिएगा। जो नए बच्चे हैं अपनी क्लास यहां से स्टार्ट करें। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है कि अगर दो द्रव्यमान युक्त पिंड है, उसके बीच वह r दूरी पर है, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपातिक था, उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। बोलो 1 2 फ्रॉम 1 and 2, F समानुपाती M1M2 बटा R², समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, G M1M2 बटा R²। G क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा क्या, kg²। यहां से अगर G बराबर निकालेंगे तो FR² बटा M1M2, G बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg², kg कट जाएगा, बोलो मैं नहीं करेगा, kg ऊपर चल जाएगा, kg पर -1, ये सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा, ये बीमा आ जाएगा, kg का M का L S का T। ये जो नए बच्चे होंगे उनको ये नहीं समझ में आएगा, हम अलग से इसकी क्लास लगाएंगे, ठीक है। बाकी आप यहां तक समझिए कि F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, G M1 M2 बटा R²।
अब जब आप चलिएगा इधर, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर अथवा क्षीण मौलिक बल है। कैसा मौलिक बल है? जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। हम बोले किसके कारण लगता है? कमजोर बल है कि मजबूत बल है? एकदम क्षीण मौलिक बल है, एकदम सबसे कमजोर बल यही है। लगता तो है लेकिन पता नहीं चलता। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान m1 m2 हो और एक दूसरे से r दूरी पर हो, तो उनके बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती था उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। F समानुपाती क्या हो जाएगा? m1 m2 F1/r²। F समानुपाती m1 m2 बटा क्या? r²। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, क्या आएगा? G m1 m2 बटा r²। G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, G का मान कितना? ये जो G है इसकी खोज, ये जो G है इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? इसका मान भी सर्वप्रथम किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने। किसने दिया था? किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को ही क्या कहते हैं? वजन बल या भार बल कहते हैं। आज जी की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की और इसका मान भी सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया था। F बराबर फॉर्मूला क्या होता है? GM1 M2 बटा R स्क्वायर ना। अरे बोलो, तो G बराबर एफ आर स्क्वायर बटा M1 M2 निकालेंगे M-1 L³ T-2 आएगा। अब बताओ, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पूरे ब्रह्मांड के लिए मान्य है, सार्वत्रिक है कि किसी खास वस्तु के लिए मान्य है? पूरे ब्रह्मांड के लिए मान्य है। कौन? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पूरे ब्रह्मांड के लिए क्या है? मान्य है। हम देखो एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। मेरे दिल के चैन, मेरे दिल को दुआ कीजिए, आपका अरमा आप के नाम। खुल जा सिम सिम। ये तो इंटरनेट का हाल है। 4G आ गया, 5G आ गया ना। स्थिति यह है कि हमको लगता है 2G में इसे खुलता था। पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है चला, यूजर्स इतने ज्यादा हैं कि उसके हिसाब से सर्विस नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा। अब तो हमको लगता है जो स्थिति है कि ऑप्टिकल फाइबर भी यूजलेस हो जाएगा। एलोन मस्क साहब एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं। जितना मोदी जी फाइबर बिछाएं, एगो चीज दिमाग में एकदम एडजस्ट कर लो चला, जिंदगी में कोई भी काम जल्दी नहीं करना। गांव घर में कहावत है, जल्दी काम शैतान के, सुना है ना? तो कभी भी जिंदगी में कोई भी काम जल्दी नहीं करना। आज कोई काम करना है तो आज नहीं करना है, एक सप्ताह बाद करना है। कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो खास करके डिसीजन मेकिंग, काम तो तुरंत कर देना है लेकिन डिसीजन जो है, अब जैसे आज पढ़ना है तो आज नहीं पढ़ना है, एक सप्ताह बाद पढ़ना है, इन्हें लगा देना थ्योरी। तो और कौन ठीक है रे? जैसे दोस्त डिसीजन मेकिंग जिसको आप कहते हैं ना, डिसीजन मेकिंग तुरंत नहीं करना है। अभी मान लो कि तुमको कोई काम डिसीजन लेना है जीवन में कोई भी, एक सप्ताह बाद लो। ये जमीन खरीदना है, ठीक है खरीदेंगे, 3 दिन बाद खरीदेंगे, बिक जाएगा, कोई बात नहीं, बिकने दो, नहीं तो जमीनें फर्जी होगा, फंस जाएगा। बोलेगा नहीं नहीं आज नहीं लीजिएगा तो फलना आदमी चढ़ल है। बोला ठीक है तो ओकरे दे दीजिए, थैंक यू वेरी मच। कोई लोभ नहीं करना, दुनिया लोभ दे के ही फंसाता है। तुमको ऐसा लोभ दे देगा, तुम सोचेगा साला ले ये लेते हैं आज ये, ऐसा मिलेगा, तुम समझ लो कोई ना कोई झोल है। तुमको किसी की शादी में गए हो, लड़का फिक्स करना है, बोलो ठीक है विचार करते हैं, देखेंगे, सोचेंगे,
ई ने करो या अभी ये करना है, जाओगे बुरा में। बड़ा समस्या है। इसलिए एकदम हमेशा लाइफ में याद रखना कि कोई भी काम जल्दी करना है कि लेट से, डिसीजन लेट से लेना है, काम तो जल्दी करना है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि आप 3 दिन बाद डिसीजन लो, कभी आपको दिक्कत नहीं हो, क्षणिक तुरंत डिसीजन लोगे दिक्कत होगा। चलो ये खुल नहीं रहा है बेचारा, नहीं तो अभी आपको हम कुछ क्वेश्चंस दिखा देते अभी जो पूछा है 1 महीना पहले। हाँ हाँ, लॉग आउट कैसे होगा? अब उतना देर टाइम है, तब तक तो बैच का टाइम खत्म हो जाएगा, है ना। अगला वर्ष से तो हम इसी में लगवा ही देंगे, इसी में लगवा देंगे नेक्स्ट हर टॉपिक वाइज। दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान को अगर दुगुना कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा? F बराबर फॉर्मूला होता है G(m1)(m2) बट्टा R स्क्वायर। कह रहा है क्वेश्चन की द्रव्यमान को अगर दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को आधा, तो F नया बराबर हो जाएगा G(2m1)(2m2) बट्टा R/2 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ऊपर जाएगा कितना? 16G(m1)(m2) बट्टा R स्क्वायर। कितना गुना हो गया? बढ़ जाएगा कि थ्योरी नहीं लगाना है? कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना। अब देखो, एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल और एक होता है गुरुत्व बल। एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल और एक दोस्त मेरे होता है गुरुत्व बल। एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, एक होता है गुरुत्व बल। गुरुत्वाकर्षण बल होता है जब दो द्रव्यमान युक्त पिंड एक दूसरे से r दूरी पर हो। कितना दूरी पर हो? ये द्रव्यमान युक्त जो पिंड है ये कोई भी वस्तु हो सकता है, ये भी कोई वस्तु और ये भी कोई वस्तु होगा। लेकिन जब गुरुत्व बल लगेगा उसमें दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी का होना अनिवार्य है। अगर पृथ्वी पर कोई नीचे की तरफ खिंचाव बल लगा रहा है तो वो कौन बल है? कौन बल है? गुरुत्व बल। यानी दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी हो तो उसे गुरुत्व बल भी कहेंगे, लेकिन पृथ्वी भी चूंकि वस्तु है तो उसको गुरुत्वाकर्षण भी कहेंगे। बोलवे नहीं करेगा। दोनों अलग अलग वस्तु है, गुरुत्वाकर्षण बल, और दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी है, गुरुत्व बल। आपको कहेगा बताओ गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है कि ऊपर की ओर? नीचे की ओर लगता है। कोई भी चीज अगर ऊपर जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जा रहा है कि विरोध में जा रहा है तो ऋणात्मक की धनात्मक? ऋणात्मक ना, बोलवे नहीं करेगा। अब दोस्त मेरे कहते हैं किसी भी दो गुरुत्वाकर्षण बल, किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल। अब दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी हो, पृथ्वी पर रहे, तब कौन बल? गुरुत्व बल। अब है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के बारे में तो आप जान गए, नियतांक है। तो नियतांक का मतलब कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलेगा। इसका मान 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। आई चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की कोई दिशा होती है? दो का कोई दिशा है? अदिश राशि है। लेकिन यही आता है छोटी जी। कौन जी? छोटी जी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? छोटी जी की अगर हम बात करें तो छोटी जी क्या होता है? इसको कहते हैं पृथ्वी का त्वरण है ये, इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। कौन त्वरण? गुरुत्वीय त्वरण। छोटी जी को क्या कहते हैं? इसका मान पृथ्वी के सतह पर, ये अगर पृथ्वी है
तो इसकी सतह पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। पृथ्वी के स्तर से ऊंचाई पर जाओगे घट जाएगा, गहराई में जाओगे घट जाएगा। इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, मतलब बदलता है कि नियत रहता है। और ये एक प्रकार का त्वरण है जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है। तो त्वरण सदिश राशि की अदिश राशि, सदिश राशि है। तो ये सदिश राशि है, इसका मान पृथ्वी के स्तर पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन अलग अलग जगह पर ऊंचाई होने पर बढ़ता है, घटता है, गहराई में जाने पर भी घटता है। बोलो, तो किसका मान बदलता है, बड़की जी का कि छोटकी जी का? इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। पृथ्वी के सतह पर इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और यह एक कौन राशि है, सदिश। हाँ, हम बताएंगे दोस्त, काहे हड़बड़ा रहा है? दूसरे बैच से आके पढ़ के यहाँ को कियाता है, मारेंगे बड़ी मार। इसी में आया तो पीछे हम बताए होंगे 9.8 कब लेना है, 10 कब लेना है, नहीं बताए हैं? हम बोले जब फ्रैक्शन में वैल्यू होगा तो 9.8 लेना है, और फ्रैक्शन में नहीं रहेगा तो कितना लेना है, 10। अब धीरे धीरे अभी तो जी शुरू किए हैं, हेडिंगे है, देखो अगला टॉपिक जी, छोटकी जी। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल की सबसे मजबूत बल? दो द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का लगना अनिवार्य है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण है कि विकर्षण भी है? नाम है गुरुत्व का आकर्षण, तो केवल आकर्षण है। छोटी जी और बड़ी जी में संबंध, केकरा केकरा में संबंध? खुला के कर रहे हैं? अरे मेरा नहीं है भाई, किसका है? श्याम यादव का है। अरे किसका खुला हुआ है, तुम्हारा है? अभी मेरा मन कर रहा है क्वेश्चन पढ़ाने का। लॉग आउट करके इसको किधर से, इधर से होगा क्या? लॉग आउट करो। खुल काहे नहीं रहा है? तू जो नहीं, खुल जा सिम सिम। देखो, ग्रेविटेशन चैप्टर का जो इस बार सवाल पूछा है, रहे यार, फाइल कहाँ जाता है? फाइल डाउनलोड में कहाँ जाता है? यहाँ डाउनलोड का सिंबल हुआ करता था। खोलो इसको, नहीं खुला तभी तोरे पीटेंगे। रुको रुको, डाउनलोड्स में हो। यहाँ एक डाउनलोड्स का ऑप्शन आता था। ये तो हम डाउनलोड किए नहीं है, पहले का डाउनलोड है। डाउनलोड हो ही नहीं रहा है, कहाँ है? करप्ट फाइल है। हाँ, बेटा यहाँ आता था ना वो डाउनलोड का ऑप्शन रे। तो सब हंस रहा है मेरे ऊपर, तुमको अच्छा लग रहा है ना?
डाउनलोड हिस्ट्री में रुको रुको, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अब हंसो, खोल दिए कि नहीं हम? देखो, ग्रेविटेशन के बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आए हुए थे। कुछ प्रश्न हम आपको दिखाते हैं। देखो तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूमेरिकल जो सबसे टफ था, सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव था, वो यही था। क्या था न्यूमेरिकल? एएलपी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन था, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगा, इस बार का है 2024 का, 29 नवंबर, 1.5 से 2-3 महीना हुआ है। पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना होगा? जी दे दिया है, जी का मान दिया हुआ है, एम दिया हुआ है पृथ्वी का, चंद्रमा का भी एम दिया हुआ है, और दोनों के बीच की दूरी भी दी हुई है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। तो देखो एफ का मान कितना, एफ बराबर जी का मान तो हमको पता है, दिया हुआ कितना है 6.6 इंटू 10^11। जो दिया हुआ है वही लो ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। 6 इंटू 10^11 इंटू m1 m2। बताओ m कितना दिया हुआ है? एक का m दिया हुआ है 6 गुना 10 पर पावर 24, एक 8 गुना 10 पर पावर 22। तो 6 गुना 10 के पावर 24, 8 गुना 10 के पावर 22। अब बटा आर कितना है? 4 गुना 10 पर पावर 8। सबसे टफ जो कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल था वो यही था। इसको जब आप काटोगे, कहता है एफ का मान कितना होगा? 4 दूनी 6 दूनी 6 के 36 दूनी 72, 6 के 36 दूनी कितना? 72। आई हो गया 11 24 35 22, 57 में से 8 गया, इंटू 10⁻49। अच्छा, आर स्क्वायर है तो एक और जाएगा, जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, 4 गुना 10 के पावर 8 गुना 4 गुना, तब तो और कटेगा। काटो काटो न रे, 4 दूनी 8 तो कट गया ना, दू दूनी 4 दू तिया 6। मार तेरी के, बोर्ड इतना चमकता है, चलो कुछ दिखवे नहीं करता, अंदाजे मारना पड़ता है। कितना हुआ? 2 से 2 कट जाएगा, 6 तेरी 18। अब ये हो जाएगा, ये कितना था? 57, हमें से 16 गया, कितना? 41। अब इतना 18 गुना 10⁻41 आया है। देखो अगर इस टाइप का ऑप्शन में है तो ठीक है ना, पॉइंट इधर उधर जाएगा। कहां है रे? कहीं गड़बड़ी किया है? हाँ रुक रुक, यहाँ 11 है, यहाँ -11 ना होगा, गलत टाइप किया हुआ है, यहाँ माइनस ना होगा रे, मिसप्रिंट होगा तो आंसर नहीं आएगा। एफ बराबर, अब बताओ कितना? 8 8 16, ई नीचे आएगा तो भी जुटियन जाएगा। 11 कितना? 16 10 26 1 27, आई है 24 अब 22, 3 घट गया तो 21 बचेगा। ये हो जाएगा 18 गुना 10⁻21। इसी को लिख सकते हैं 1.8 गुना 10⁻22। या तो ई होगा ना तो ई होगा। क्या है आंसर में? ऊपर वाला के नीचे वाला? सबसे उल्टा सवाल कैलकुलेटिव जो है यही आया था, बाकी तो एक लाइन का सवाल सारा आया था। क्लियर है? कुछ नहीं करना था, पुट के एंड गेट द रिजल्ट। यहां माइनस हो जाएगा, मिस प्रिंट है, इसका मान -11 होता है वो। और जब सवाल की ओर आप बढ़िएगा,
रुक जा न जा दिल। एक 174 में चलेगा ना, इधर होगा फिजिक्स। फिजिक्स का पेज नंबर कितना है रे इसका, टेक्नीशियन का? 64। इसी के बाद होगा रे, नहीं है 10 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन तो है। पेज नंबर देखो ना कितना है, कितना 100। ये क्वेश्चन तो यहाँ है द्रव्यमान और भार वाला। देखो mgh वाला भी क्वेश्चन बताए थे ना, कार्य का मात्रक वही होता है जो किसका होता है, ऊर्जा का। आप 5 kg की गेंद जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गेंद द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा mgh ना, बोलन रे। इतना देर में खोज के बताओ ना कहाँ है। 100, 100, बाप रे बाप। अच्छा रुको, नहीं कर, हम परमानेंट उपाय खोज देते हैं। देखो ग्रेविटेशन से बहुत सवाल पूछा गया, यही है ना। देखो ये एक सवाल है, क्वेश्चन कहता है दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, ये अभी पूछा है 2024 में, कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह प्रकृति से प्रतिकर्षित है, इसका परिमाण पूरे ब्रह्मांड में एक समान है। गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रही है, जी की बात नहीं कर रहा है। यह पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, सही नहीं है। अरे चुट्टा, एफ समानुपाती m1 m2 बटा r स्क्वायर नहीं होता है। इस बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये भी सही है। अभी वृत्तीय गति में पढ़ाएंगे हम आपको। 2 और 3, सॉरी 3 और 4, आइए अभी हम पढ़ाएंगे आपको आज जो भी है। ई दूसरे चैप्टर का है। ई देखो, चंद्रमा पर वस्तु का भार होता है, अभी नहीं पढ़ाए, इसी चैप्टर का है लेकिन अभी पढ़ाए नहीं। ये क्वेश्चन देखो, ये भी नहीं पढ़ाए, अभी पढ़ाए वाले। जी बराबर जी एम बटा आर करने ना पढ़ाए हैं। ई देखो, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल केवल वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। F बराबर होता है gm1 m2 बटा आर स्क्वायर। खाली दूरी पर निर्भर करता है कि वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता। वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान पर भी करता है, दूरी पर भी करता है, अब बड़की जी पर भी करता है। सी नंबर हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन और है कि ग्रह किस बल के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अभी पढ़ाएंगे ये वृत्तीय गति में।
बताओ, यदि पत्थर ऊपर की ओर फेंका गया, ऊपर की ओर फेंका गया, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या होगा? ऋणात्मक। है देखो, ये डायरेक्ट वैल्यू है, पूछ दिया है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान कितना होगा? ई मार दें, 6.67 × 10⁻11 होगा। 6.67 अगर लिखते हैं तो बताओ, ये अगर 7 है यानी 5 से ज्यादा है तो ये एक अंक बढ़ जाएगा। इस 6.7 इसको नहीं लिख सकते। फिर पूछा जी का एसआई मात्रक क्या होगा? अभी तुरंत बताए हैं, बताओ। F बराबर जी m1 m2 बटा r स्क्वायर। तो F बराबर क्या हो जाएगा बता? जी निकालना होगा ना, जी का यूनिट अभी तुरंत निकाले हैं। जी बराबर FR स्क्वायर बटा m1 m2। F का मान कितना है? न्यूटन। R दूरी है, मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। नहीं निकाले हैं? क्या होगा बताइए? होगा माइनस क्या होगा? बट्टे में है, यहां नहीं देख रहा है? देखो ये क्वेश्चन, बताओ एक आंसर। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है जब द्रव्यमान m और n, m1 m2 माने हैं, यहां m और क्या मान लिया? n कि दो वस्तुएं एक दूसरे से d दूरी पर रखी जाती है तो F उनके बीच आकर्षण बल है, तो G का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्या? तो बताओ मामला क्या होगा? F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर होगा आंसर। अच्छा, यहां पर ये n हो जाएगा। टाइपिंग में एरर हो सकता है, क्वेश्चन वही है। ये तो तू अभी बना देगा, बताओ कौन सा सही है? कौन समीकरण सही है रे? चुट्टा सा चेक नहीं किया है ठीक से। यही तो सही है, मार दें। अरे भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर -2gh होता है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh नहीं हो जाएगा? 2as की जगह h हो जाएगा। बताओ, पृथ्वी के परितः चंद्रमा किस बल के कारण घूमती है? वृत्तीय गति का क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कोई भी ग्रह नक्षत्र घूमता है किस बल के कारण? अब बताओ, क्वेश्चन कहता है पृथ्वी का सार्वत्रिक निम्नलिखित में से किस परिघटना से गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता? बंदूक से गोली का चलना, सूर्य के परितः ग्रह की गति, पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, ज्वार भाटा का आना, क्या होगा आंसर? ए की भी किसी ए है, देखो न्यूमेरिकल। बंदूक से निकलने वाली गोली संवेग संरक्षण का सिद्धांत ना, क्रियाक बराबरता विपरीत प्रतिक्रिया। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि उनमें से किसी एक पिंड का द्रव्यमान उसके प्रारंभिक मान का 4 गुना हो, F बराबर होता है जी m1 m2 बटा r स्क्वायर। आई कॉर है F1 जी एक पिंड का 4 गुना हो कि दोनों का 4 गुना हो जाए? एगो m1 है तो एगो 4m2 मान लो। बोलो रे, गुरुत्वाकर्षण बल F यदि उनमें से किसी एक पिंड का द्रव्यमान उनके प्रारंभिक मान का 4 गुना हो, एक का 4 गुना है, दोनों का नहीं, तो कहता है बढ़ा दिया जाए, तो अब पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा? अरे चुट्टाई, 4 बाहर आएगा, 4 गुना नहीं हो जाएगा आंसर? बोलो, अभी नहीं यही न्यूमेरिकल बनवाए थे? और है नहीं, ये फिर वर्क पावर एनर्जी का सवाल है। तो तुम देखो, मात्र एक क्लास से इतने सारे सवाल आपके बन जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो। ये अभी बनाए नहीं है, द्रव्यमान और भार में अंतर न बताए हैं, बताएंगे। अभी वही क्वेश्चन था, ज्वार भाटा के कारण गुरुत्वाकर्षण बल न था, यहां वही पूछ दिया, चंद्रमा और सूर्य के कारण उत्पन्न ज्वार भाटा का कारण कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल।
देखो फिर की क्वेश्चन पूछा है, स्थिरांक कौन सा स्थिरांक सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है? यही हो जाएगा। ई ड्राइवर में भी पूछा था, टेक्नीशियन में पूछा, तब ना डिस्कशन अलाउड नहीं किया रेलवे। भैया क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट पूछेगा, क्योंकि मेरे पास तो औकात है नहीं कि नया क्वेश्चन सेट करें। गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु में मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होता है। नहीं पढ़ाए अभी, पढ़ाएंगे तो बता देंगे, बन जाएगा अपने जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर भी पढ़ाना। ओहो, आइए देखो, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम की परिघटना गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटना से संबंधित नहीं है। बताओ कौन नहीं है? पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति है, आज चंद्रमा द्वारा उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा, नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन की गति, यह है, ये विद्युत आकर्षण बल है। लेकिन ये वृत्तीय गति में पढ़िएगा इस सब कि कौन गति किस बल के कारण होता है। इस 5 गो है, वो 5 पढ़ लीजिएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं। ऑनलाइन हम सोच रहे हैं अभी नहीं करें। अब बोलो क्या है, कोर्स कंप्लीट होने दो तब कर देंगे, क्योंकि हमको लगता है ना ऑनलाइन कर देंगे सुबह में सुतले रह जाएगा। नहीं, अरे तुम कुड़ियों को हम बहुत बढ़िया से जानते हैं दोस्त, तू हमरा की सिखा रहा है? कितना पटियाक कहता है, ऑनलाइन कर दीजिए सर ना। हाँ, ये आपका क्लास छूटा हुआ है ना, कैसे समझ में आएगा? जिसका भी यूनिट एंड डायमेंशन छूटा हुआ है, इस शनिवार रविवार क्लास है उसका, बता देंगे। ये वाला पोर्शन जो है जिसका भी छूटा हुआ लेट से एडमिशन हुआ है पिछले 15 दिन में, उसका इस शनिवार रविवार क्लास है, बता देंगे हम टाइम। थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन वालों तुम्हारा छूटा हुआ नहीं है, तुम्हारा पीछे वीडियोस पड़ा हुआ है, उसको देखो। थैंक यू वेरी मच।